नमस्ते दोस्तों। आज हम करेंगे वाइब कोडिंग और बनाएंगे एक ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कर्सर कोड एडिटर। तो चलते हैं कर्सर कोड एडिटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। कर्सर बेसिकली एक एआई फर्स्ट कोडिंग एडिटर है जो आपको प्लानिंग से लेकर डेवलपमेंट तक सब कुछ असिस्ट करता है। और वाइब कोडिंग का मेन सीक्रेट भी कर्सर ही है। इसमें आप मल्टीपल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका फ्री प्लान यूज़ कर सकते हैं। 1 वीक प्रो ट्रायल है, लिमिटेड एजेंट रिक्वेस्ट है, लिमिटेड टैब कंप्लीशन है, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। कर्सर इंस्टॉल होने के बाद आपको बस सिंपल सा काम करना है। ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए। आपको जहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट बनाना है उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए एंड दैट्स इट। मैंने ई कॉमर्स टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बना रखा है और फिर आपके पास इस तरीके की कोई स्क्रीन आ जाएगी। डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम कर्सर को एक प्रॉपर प्लानिंग प्रॉम्प्ट देंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्सर हमारे लिए पूरे प्रोजेक्ट का रोड मैप बना देगा। तो सबसे पहले हम ये प्लानिंग प्रॉम्प्ट देखते हैं कि क्या है। इसमें मैंने सबसे पहले रोल बताया कि यू आर एन एक्सपर्ट रिएक्ट डेवलपर स्पेशलाइजिंग इन मॉडर्न ई कॉमर्स एप्लीकेशन विद एक्सपर्टीज इन टेलविंड CSS एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। मैंने टास्क को एक्सप्लेन करा है कि आपको फुल्ली ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है एक मेंस टी शर्ट ब्रांड के लिए रिएक्ट एंड टेलविंड CSS यूज़ करते हुए, जो कि मॉडर्न, क्लीन और मिनिमलिस्ट हो। मैंने एक रेफरेंस दिया है डिज़ाइन गाइडलाइंस का, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या है। वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर स्टैटिक लेआउट नहीं होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बता दिए, होम पेज, इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग पेजेस, कार्ड पेज, चेकआउट पेज, सर्च रिजल्ट का पेज, प्लस इंडिविजुअल पेजेस पे क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट इमेजेस दिखानी है, साइज चार्ट दिखाना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर वेरिएंट्स दिखानी है, प्राइस डिस्प्ले करना है आपको। फिर टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि रिएक्ट यूज़ करें, टेलविंड CSS यूज़ करें, रिएक्ट का स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करें, राउटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोड हमारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, रीयूजेबल कंपोनेंट्स होने चाहिए, फाइल स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। डिलीवरेबल्स है रिएक्ट कंपोनेंट, टेलविंड CSS, मॉक डेटा, बेसिक इंस्टॉलेशन एंड सेटअप इंस्ट्रक्शन, ऑल इंटरेक्टिव फीचर्स, वर्किंग कार्ड, फिल्टर, सर्च एक्सेट्रा, सारे फीचर्स होने चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको एक डिज़ाइन गाइडलाइंस मैंने अलग से बना रखी है, जो कि ये बताएगा कि किस तरीके की हमें डिज़ाइन चाहिए। तो हम मिनिमल पेस्टल एस्थेटिक डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। इसमें कलर पैलेट दिखा दिया है कि प्राइमरी, एसेंट, एम्बर, लैब, सारे कलर होने चाहिए। रूल्स बता दिए हैं कि पेस्टल कलर इस तरीके से यूज़ करें। टाइपोग्राफी बता दिए, 70-80 करेक्टर्स, स्पेसिंग लेआउट, 8 पिक्सल 4 पिक्सल सिस्टम, कार्ड रेडियस एंड शेडोज। नेव बार का बता दिया कि लोगो होना चाहिए, सेंटर सर्च होना चाहिए, राइट आइकन, कार्ड प्रोफाइल, विश लिस्ट होना चाहिए। हीरो सेक्शन बता दिए किस तरीके से होना चाहिए, प्रोडक्ट कार्ड किस तरीके से दिखना चाहिए। फिल्टर चिप्स बता दिए हैं जो कि हमारे साइड में दिखेंगे कि राउंडेड पिल किस तरीके की होनी चाहिए उस तरीके से। फुटर वगैरह, बटन, CTAs, इमेजरी बता दिए कि किस तरीके के सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड यूज़ करने हैं, लेजी लोड करना है, अवॉइड हैवी डेकोरेशन ऑफ प्रॉप्स। इस तरीके से मैंने पूरा रूल बना दिया है। अब हमारा सारा बेस तैयार हो चुका है। मैंने वो दोनों प्रॉम्प्ट जो अभी आपको दिखाए थे एक प्लानिंग नाम से, वो यहाँ पे सेव कर लिया है। डिज़ाइन गाइडलाइंस में डिज़ाइन गाइडलाइन सेव कर लिए। कर्सर के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ एजेंट लिखा हुआ आ रहा है। आप इस मोड को चेंज करके प्लानिंग मोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि प्लान @फॉर कंटेक्स्ट स्लैश फॉर कमांड। तो मेरे को कंटेक्स्ट देना है डिज़ाइन गाइडलाइंस @प्लानिंग, और सिर्फ बोलना है प्लान द ई कॉमर्स प्रोजेक्ट एज पर द गाइड एज पर द गिवन गाइडलाइंस। लेट्स बिगिन। ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्लान करने में। ये देखिए ऊपर लिखा आ गया ई कॉमर्स प्रोजेक्ट प्लानिंग। अभी थोड़ी देर के बाद ये आपको सारा प्रोजेक्ट का एक टू डू की लिस्ट बना के देगा। लेट्स सी कैसे काम करता है ये। और इसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, देखते हैं क्या पूछा है। विच बिल्ड टूल वुड यू प्रिफर फॉर द रिएक्ट सेटअप? आई वुड प्रिफर वाइट। विच स्टेट मैनेजमेंट अप्रोच शुड वी यूज? जस्ट एंड, रिडक्स, टूल किट, रिएक्ट। विल यूज जस्ट एंड, विल से कंटिन्यू, क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट प्लान। ये देखिए
आर्किटेक्चर इसने बनाना शुरू कर दिया, वाइट एज ए बिल्ड टूल, रिएक्ट टेलविंड जस्टिन, रिएक्ट राउटर, मॉक डेटा फॉर प्रोडक्ट, ई कॉमर्स टेम्पलेट बनाएगा, उसके अंदर ये सारी फाइलें बनाएगा। होम पेज, कार्ड ड्रॉप, प्रोडक्ट कार्ड, सारी फाइलें इसने पहले ही प्लान कर ली हैं, विच इज़ प्रिटी गुड। अगर ये मैनुअली बनाया जाता तो काफ़ी टाइम लग जाता इस चीज़ में। धीरे धीरे कर रहा है ये, एक बार लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग जाती है। ओके, तो इसने प्लान बना के तैयार कर दिया है। ऊपर सबसे पहले फाइल आर्किटेक्चर, फिर नीचे पैकेज जेसन बनाएगा, वाइट कन्फिग, टेलविंड, पोस्ट सीएसएस इंडेक्स की कन्फिगरेशन में डिज़ाइन गाइडलाइंस को देख कर बना रहा है। कस्टम बॉर्डर रेडियस, ये इंटरफॉन्ट, रिस्पॉन्सिव, स्टेट मैनेजमेंट कर रहा है। यूज फिल्टर, कार्ड ड्रॉअर, ओपन क्लोज, मॉक डेटा स्ट्रक्चर, 2030 मेन टी शर्ट प्रोडक्ट, sizes seller, casual form, this logo left, search filter, wraps, product card, product kit, product gallery, side chart, color selector, review section, this looks good, cart drawer, cart item, cart summary, okay, total checkout button, this look good, filters, UI button, okay, pages, home page, product listing page, जहाँ पे सारी लिस्ट आएगी हमारी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डिटेल पेज, कार्ट पेज पे सारे आइटम क्वांटिटी, ओके, चेकआउट पेज, सर्च रिजल्ट पेज, एडिशनल पेज है अबाउट कॉन्टैक्ट, ओके, दैट इज गुड। ये हमने जो सारी गाइडलाइंस यहाँ पे डिज़ाइन गाइडलाइंस में दी थी इनको, इन्होंने उसी को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ओके, सारी राउटिंग बता दी है किस तरीके से। ये गिवन टू डूज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। तो इनमें कभी भी कोई कमी लगती है तो आप यहाँ पे उस हिसाब से न्यू टू डू ऐड कर सकते हैं। लाइक से अभी तो मेरे को ये सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं। 2030 टी शर्ट बनाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी डेंजर, सर्च बार हो गया, काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें लग रही हैं। हीरो प्लस फीचर्ड, फिल्टर्स पर ग्रेड, गैलरी प्लस इन्फो, कार्ड पेज। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको शुरू करते हैं, देन देखेंगे कि आगे किस तरीके का कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वी विल इम्प्रूव ऑन द फ्लाई। Let's start the build now. जब हम बिल्ड करते हैं तो बीच बीच में टर्मिनल भी यूज़ करेगा, कुछ आपसे परमिशन भी मांगेगा। आई विल रिकमेंड कि आप इसको सारी परमिशन ना दें, जब भी ये परमिशन के लिए बोले उसी टाइम के लिए आप उसको एक्सेप्ट करें। सारी फाइलें देखिए धीरे धीरे बना रहा है, पैकेज, वाइट, पोस्ट सीएसएस, जैसे जैसे ये टू डूज कंप्लीट करता जा रहा है आप इधर देखेंगे स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यहाँ फाइलें क्रिएट होती जा रही हैं। आप अगर देखेंगे तो ये वाइट का कन्फिग बन गया है, टेलविंड की कन्फिग बन गई। इसमें आप देखिए वही प्राइमरी कलर यूज़ करा है जो हमने इसको बताया था। पैकेज जेसन में आप देख सकते हैं वाइट, सारी कमांड्स ऐड कर रहा है, रिएक्ट वगैरह सारी चीज़ें ऐड करता जा रहा है धीरे धीरे। कैजुअल, फॉर्मल, स्पोर्ट्स, ग्राफिक, नाइस।
सो फाइनली सारे टू डूज ख़त्म हो गए हैं. नाउ इट इज़ चेकिंग फॉर linting errors and adding a git ignore file, creating a git ignore files, fixing the card store to generate unique IDs for kite item. Let's wait for some time. Already वैसे 10 मिनट हो चुके हैं, but these things can take a good amount of time. Okay, npm install and followed by npm run dev. I will say keep all. I will open a terminal, new terminal, and I will do npm install. Okay, npm run dev. So इसके अंदर भी वैसे एक ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी है. हम जाएंगे हमारे यहाँ वाले ब्राउज़र पे और ब्लैंक पेज. Let's see, there are lot of errors which are coming here. So हम क्या करेंगे, इस एरर को कॉपी करेंगे और यहाँ के बोलेंगे फिक्स दीज एरर्स. ओके, ये लोकल ब्राउज़र में रन हो गया है. दैट इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड वेबसाइट. लुक्स लाइक ए वेरी गुड डिज़ाइन. क्योंकि हमने पेस्टल थीम यूज़ करा था इसलिए सारी चीज़ें लाइट शेड की हैं. लेट्स सी, अगर हम क्लासिक कॉटन में, इसने सारे डॉलर्स में कर दिए, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को चेंज कर देंगे. कुछ साइज़ गाइड वगैरह है, जैसे फॉन्ट नहीं इतना क्लियर हुआ है, बट वी विल फिक्स इट. डमी टेम्पलेट्स हैं. नाइस. अगर मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, कार्ट यहाँ पे आ रही है. ओके, नाइस. लेट्स गो टू होम पेज. लेट्स सेलेक्ट से दिस वन. तो ये बार बार ऊपर जा रहा है. दिस इज़ ऑल्सो बग. लेट्स सेलेक्ट एल साइज, ऐड टू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट. यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं. प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं तो वैलिडेशन भी काम कर रहा है यहाँ पे. दैट इज़ वेरी नाइस. ओके, यहाँ पे इसके अलावा अबाउट अस वगैरह के पेज सारे बन गए हैं, कॉन्टैक्ट के बन गए हैं. ये मोस्टली यूएस स्पेसिफिक बनाया. हमें आई थिंक मेंशन करना चाहिए था कि आईएनआर वगैरह स्पेसिफिक बनाया जाए, इंडिया स्पेसिफिक, बट दैट्स ओके फ़िलहाल के लिए. ओके, नाउ सर्च फॉर से ओवर साइज. ओके, सर्च रिजल्ट आ गया ओवर साइज का, कंफर्टी. यहाँ पे सारे रेटिंग्स वगैरह भी दे रखे हैं. दैट इज़ वेरी गुड. वैसे यहाँ पे क्लिकेबल होना चाहिए था, बट दैट्स ओके. ये यूज़र की प्रोफाइल है. अगर कोई मैं विश लिस्ट करता हूँ तो यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे को. तो ओके, नाउ लेट्स एडिट अ फ्यू थिंग्स. तो सबसे पहले जो चीज़ हम एडिट करेंगे वो करेंगे, इस साइज गाइड का कलर चेंज करेंगे. तो लेट्स से on this page, size guide color is very light, make it darker, gray or black. इस तरीके से आपको ये भी पता लगेगा कि इंक्रीमेंटल चेंजेस किस तरीके से करने हैं. अभी ये देखिए बहुत ही माइनर सा चेंज है,
सिर्फ कलर चेंज करने का। तो लेट्स सी कैसे करता है। ओके, और इसने कहीं और ही अपडेट कर दिया। अपडेट साइज गाइड टेबल, ओके इसने साइज गाइड टेबल अपडेट कर दी है। ओके, वी हैव टू स्पेसिफाई कि साइज गाइड का बटन को ये ठीक करे। हम स्क्रीनशॉट लेके बोल सकते हैं यहाँ पे चेंज साइज गाइड टेक्स्ट कलर। अब इसके समझ में आ गया कि भाई क्या करना है। वैसे ये चेंज हम भी कर सकते थे, बट बिकॉज वी आर वाइब कोडिंग हर स्मॉल चेंज को इसी से करवाएंगे। ओके, एक चेंज मेरे को देखना है कि वेन एवर आई क्लिक ऑन एनी टी शर्ट ऑन होम पेज वाई इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम टॉप। ओके, लेट मी एक्सप्लेन हिम हियर on this page. Whenever I click on any product, the next page is not coming from top. Okay, creating a scroll to top component and adding it to the app. ओके, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आप रखना चाहते हो तो कीप ऑल, रिव्यू करना चाहते हो या अंडू करना चाहते हो। फिलहाल के लिए हम कीप ऑल कर देते हैं। ऑटोमेटिक इसने रीसेट कर दिया। नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे हैश लगा रखा है, दैट्स ओके। सारी वैलिडेशन भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे लर्न मोर पे वैसे अबाउट अस पे नहीं ले जाना चाहिए था। लर्न मोर पे मैं चाहता हूँ वैसे। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरीज के पेज भी आ गए हैं अगर आप देखेंगे तो। अगर मैं ग्राफिक टीज, दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑटोमेटिकली वर्किंग। रीसेट के आइकन फिर से सही नहीं है, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स में बैग दिखा दिए हैं दैट इज़ ओके। कैजुअल सेलेक्ट करें और वी नेक सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है, विच इज़ गुड। प्राइस रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 0। कलर्स का काफ़ी थोड़ा चक्कर है पेस्टल में, ब्लैक, रेड, डिफरेंट कलर्स यहाँ से सेलेक्ट कर रहा है, विच इज़ नाइस नाइस। अब जैसे मान लीजिए मैं चेंज करना चाहता हूँ कि शो कैटेगरीज इन मेन्यू बार ऑल्सो। अगर आपने और वेबसाइट देखी होंगी ई कॉमर्स की तो इस तरीके से आता है, शो कैटेगरीज इन मेन्यू बार टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, लेट्स कीप इट, लेट्स सी क्या। ओके, तो अगर मैं टी शॉप पे जाता हूँ और कैटेगरीज पे क्लिक करके पोलो,
यहाँ पे पोलो के साथ फिल्टर के साथ ये दिखा रहा है, दैट इज़ नाइस। ये वाले फिल्टर भी काम कर रहे हैं, लिख देते हैं काम कर रहे हैं। और लेट्स मेक वन मोर, कन्वर्ट ऑल प्राइसेस टू INR। अब ये वाली चीज़ हमें प्लानिंग मोड पे ध्यान रखनी चाहिए थी कि हमें INR के अकॉर्डिंग बनाना है, बट अगेन हम ये पहले से नहीं बता सकते थे कि ये डॉलर में बनाएगा। सो नाउ ये देखिए USD टू INR में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली इसने पूरा कन्वर्जन रेट भी लगा दिया, दैट्स ओके। सारी जगह USD की जगह इन्होंने INR अपडेट कर दिया है। अब कहीं पे भी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ थी वो भी चेंज हो गई हैं, अगर आप देखेंगे। सो नाउ आवर प्रोजेक्ट इज़ फुली, यहाँ पे देखिए रुपीज़ का सिंबल आने लग गया है, दैट इज़ नाइस। आप देखेंगे तो सारे टेक्सचुअल जो भी हैं इन्होंने अपने आप ही लिख दिया है। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मतलब पहले ये सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती थी, लेकिन अगेन एक बेसिक टेम्पलेट्स के हिसाब से सही है। और अगर आप देखेंगे कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ओके तो वेबसाइट तो रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। शॉप बाय कैटेगरी, इंडिविजुअल पेजेस पे जाके देखते हैं, यहाँ पे भी कलर, साइज़ गाइड, सारी चीज़ें सही आ रही हैं। पॉपअप सही ओपन हो रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट कर रहा हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, लेकिन रिमूव तो काम कर रहा है। ओके, प्रोसीड टू चेकआउट का हम देखते हैं कि क्यों काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये काम कर रहा है, ओके। चेकआउट का पेज आ गया, चेकआउट का पेज आ गया, ओके। इट्स लाइक दिस इज़ नॉट हाइडिंग, ये प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को भी अब आप वाइब कोडिंग से ठीक कर सकते हैं। सारे चेंजेस को कीप ऑल कर देते हैं, दैट्स इट।